तो बच्चा पार्टी तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहाँ से लघु उत्तर ये देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से ना बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है और मैंने क्वेश्चंस भी ऐसे ऐसे लाए हैं जो एग्जाम में एकदम आने के 100% चांस है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लघु पतन से आप क्या समझते हैं। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिएगा, कोई भी सेट उठाकर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है। 4 से 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सोच लीजिए। तो इम्पॉर्टेंट है ना। चलिए, किसी कारण से जब जीवित तार और उदासीन तार एक दूसरे में सट जाते हैं तो लघु पतन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इस परिस्थिति में प्रतिरोध जो है शून्य हो जाता है और प्रतिरोध में तीव्र धारा बहने लगती है। धारा के उच्च होने पर काफ़ी ताप उत्पन्न होता है जिससे अग्नि की उत्पत्ति होने लगती है तथा परिपथ में आग लगने का भय होता है। लघु पतन यही होता है। क्या होता है कि जब जीवित तार हो गया, 2 तार होते हैं, एक जीवित हो गया और एक उदासीन, ये दोनों तार क्या हो जाए, जब एक दूसरे से सट जाते हैं तो लघु पतन होने लगता है और इसमें जो प्रतिरोध होता है वो शून्य हो जाता है, रेजिस्टेंस जो है 0 हो जाता है और प्रतिरोध से जो है परिपथ में धारा मतलब बहुत तेज बहने लगता है। अब कहीं भी धारा तेज बहेगा, वहाँ पे देखते हो ना आग निकलने लगता है। और देखते हो ना, जैसे देखो पानी निकलता है, जो डैम बड़े बड़े होते हैं वहाँ पर, तो अगर ज़्यादा तेज़ से पानी निकलता है वहाँ पर तो वहाँ से बिजली बनता है ना। तो इसी तरह जब कोई भी तेज़ गति से चलता है तो क्या होता है, वहाँ थोड़ा आग निकलने लगता है। ठीक है, तो अब तो ये तो धारा ही है, विद्युत धारा ही है, तो यहाँ पे तो आग लगेगा ही। चलिए, उसके बाद देखिए, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। तो देखिए, बल्ब के अंदर टंगस्टन का तार रहता है। इस तार का बना कुंडली बल्ब के अंदर उत्पन्न ताप के कारण प्रकाश देता है और अगर बल्ब में ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो कुंडली ऑक्सीकृत होकर जल जाएगा और बल्ब फ्यूज कर जाएगा। यही कारण है कि बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस NO2 और आर्गन आदि भरी जाती है ताकि बल्ब फ्यूज नहीं हो सके। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा। उसके बाद देखिए क्या है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम लिखें। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम, जब दाहिने हाथ तर्जनी और उंगली, जो दाहिने हाथ की आपकी तर्जनी होती है उंगली, ठीक है, माध्यमिका उंगली और अंगूठा इस प्रकार फैला कर रखा जाए कि 3 उंगलियां एक दूसरे के साथ लंबवत हो, यानी 90 डिग्री पे हो। समझे, 90 डिग्री पे तीनों उंगली होनी चाहिए। अगर तर्जनी उंगली चुंबकीय बल की दिशा की ओर होगी तो चुंबक अंगूठा चुंबक की गति की दिशा की ओर इंगित करे और मध्यमिका जो होती है वो प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम यहाँ आ गया। यही वाला तो था फिगर, यही वाला फिगर इस पे बता रहा था, जो आगे वाला क्वेश्चन हम लोग किए ना उसमें। ठीक है, देखिए अब चलिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम देखिए। फ्लेमिंग की वाम हस्त नियम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा वो अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाए। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की प्रदर्शित करे तो चालक की गति जो होती है वो दिशा की ओर जो है होगी। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पे देखो, देख रहे हो, इसको बोला जाता है तर्जनी, जो बीच वाली उंगली होती है तर्जनी, और ये जो होता है अंगूठा, और ये होता है मध्यमा। अब इस तीनों को हम लोग इस प्रकार रखेंगे, एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो देखो तीनों का तीनों सब एक दूसरे के लंबवत है, मतलब 90 डिग्री पे है, तो इसी को बोला जाता है क्या, फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम। ठीक है, चलिए अब देखिए, विद्युत मोटर की कुछ उपयोग बातें क्या होती हैं। तो विद्युत मोटर के उपयोग निम्नांकित हैं। देखिए ऐसे ही लिखा जाता है, देखो कैसे लिखा है ना, विद्युत मोटर के उपयोग निम्नांकित है, तो एग्जाम में भी आप लोग ऐसे लिखना। अब देखो, विद्युत पंखों में
रेफ्रिजरेटर में, विद्युत मिश्रकों में, वॉशिंग मशीन में, MP3 प्लेयरों में। ठीक है, समझ में आ गया। चलो उसके बाद देखो क्या है, फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। तो फिर देखो फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित हैं। कौन कौन सी? तो इसका प्रतिरोध उच्च होगा, दूसरा क्या है, तो इसका गलनांक न्यूनतम होगा, और तीसरा क्या है, 220 वोल्ट पर 5A मतलब एम्पियर अनुमान तक का फ्यूज व्यवहार होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, मतलब एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों? अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो क्षेत्र के किसी बिंदु विशेष पर दिक् सूची 2 दिशाओं को इंगित करेगा, जो संभव नहीं है, और यही कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अच्छा ये बताओ, हम लोग को कोई भी चुंबक का जो दिशा मिलता है एक ही मिलता है ना, तो अगर 2 जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को कट करेंगी तो वहाँ पे तो 2 दिशा मिलने लगेगा। ये पॉसिबल है नहीं ना, तो इसी के कारण से है कि जो 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। चलिए, दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम, तो कौन है, बैटरी, विद्युत मोटर। ठीक है, उसके बाद है विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दीजिए। चलिए देखिए, तो क्या है कि किसी चालक तार से प्रति सेकंड बहने वाले आवेश को विद्युत धारा की प्रबलता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है विद्युत फ्यूज क्या है, यह किस मिश्र धातु का बना होता है। तो विद्युत परिपथों के लिए फ्यूज तार का उपयोग होता है। यह अति भारण अथवा लघु पतन के कारण उत्पन्न उच्च विद्युत धारा के बहने पर यह गल जाता है तथा सुरक्षा प्रदान करता है। फ्यूज तार तांबे तथा टीन के मिश्र धातु से बने होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए उसके बाद क्या है, विद्युत जनित के सिद्धांत, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विद्युत जनित में क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रखे किसी चालक को घूर्णन गति प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसी कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अतः विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। चलिए हम देखते हैं। नहीं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन जो थे मैंने दिए थे, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग इसको ध्यान रखना। चलो तो अभी चलते हैं हम लोग, टाटा बाय बाय, फिर अगले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए बच्चे हैं तो, अगर पुराने हैं तो लाइक सेशन को कर दीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।